ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए, यानी कि जेमिनी साइन के लिए अप्रैल 8 से लेकर 14 कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो जेमिनी साइंस, ठीक है। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। आप अपनी लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप भटक रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि रास्ता कहाँ है, मंजिल कहाँ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं इट विल रिवील इटसेल्फ। इम्पेशेंट मत होइए, घबराइए मत, इधर उधर भागिए मत, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं वो बड़ी जल्दी अपने आप क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन जो है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी, ठीक है। और आपको आपका रास्ता जल्दी ही साफ नज़र आएगा, आपको साइंस मिल जाएंगे। गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, आप जो चाह रहे हैं, टाइम इज़ राइट। अब हलचल तो मच रही है, एंजल्स कह रहे हैं कि असर्ट योर सेल्फ। दैट मीन्स कि आप जो चाह रहे हैं मन पक्का कीजिए, मन बनाइए, बिकॉज टाइम सही है। सोलमेट के लिए भी टाइम सही है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, गेटिंग मैरिड, अगर कोई ऐसे कुछ काम है जो अधूरे हैं, पेंडिंग है, उन सब के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है, ठीक है। तो घबराइए मत। मैनिफेस्टेशंस, अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज़। तो आपकी जो भी सपने हैं, स्टार्टिंग से अगर हम बात कर रहे हैं, जो आपके सपने हैं जो अधूरे रह गए थे, वो आपकी आंखों के सामने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, पेशेंस रखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और अ रीकिटलिंग। तो हो सकता है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई है लेटली, या किसी के साथ रीयूनियन है, या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और एनीथिंग। आई थिंक आउटकम जो है कुछ अच्छा हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हो सकता है रिसेंटली आप किसी से मिले हैं, आपकी कोई बात हुई है, या मिलने जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। साइंस डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं, वॉच द साइंस, ठीक है। अपने आप आपको धीरे धीरे आपका जो पाथ है वो क्लियर होता जाएगा, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी आँखों के सामने आप देखेंगे कि आपके कैसे ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो शांति रखिए और चुपचाप अपने काम करते जाइए, ठीक है। बस ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ज़्यादा शोध मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस फाइंड आउट और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जेमिनी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। लव लाइफ को लेके अगर हम स्पेशली बात करें, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं अपना एक्सप्रेस, अपना लव जो है, अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस कीजिए। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड। एंजल्स कह रहे हैं क्या चाह रहे हैं आप, जल्दी डिसाइड कीजिए। कोई ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ऐसा है जो शायद हो सकता है कि या तो अब उसमें इतना वो प्यार बचा नहीं है, ठीक है, वो अट्रैक्शन नहीं है। तो डिसाइड कीजिए। हो सकता है आप लोगों की सोच अलग अलग है, हो सकता है नज़रिया अलग अलग है, हो सकता है कि आप अपब्रिंगिंग अलग अलग है, आपके पार्टनर आपको इतना टाइम नहीं देते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं व्हाट यू वांट, आप, यू डिज़र्व लव, ठीक है। आप, हर कोई इंसान प्यार डिज़र्व करता है। तो अपना मन बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू एक्चुअली वांट इन दिस लाइफ, तो और फिर उसके पीछे चलिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डाउटफुल है, तो आपको अपना मन स्ट्रांग करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, ठीक है ना। ये एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को थोड़ा जानिए, पहचानिए। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है, तो एक दूसरे को थोड़ा जानिए, ठीक है, थोड़ा और पहचानिए, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दीजिए, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए। और अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आप एक दूसरे को जानिए, थोड़ा सा अपने जो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है।
एफर्ट्स थोड़ा सा पुट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आपसे कोई मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, तो आपको भी अपने शेल से बाहर निकल के उस पर्सन को टाइम देना होगा, बात करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घबरा के अपने सेफ जोन में बैठे रहें, आपको ये लगता रहे कि अरे आपको कोई हर्ट कर देगा, आपको कोई मतलब वॉटेवर, कि आप सोचते रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहे, हमेशा आपको धोखा ही मिला है, चीटिंग ही मिली है। सो हो सकता है इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी। अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने पास्ट, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, उसको भूल जाएं और नए स्टेप्स लें, पॉजिटिव सोचें। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और हर टाइम भी एक जैसा नहीं होता है, टाइम बदलता है इंसान का, ठीक है। तो ये सोच के चलिए, वर्थ वेटिंग फॉर। शायद एंजल्स कहना चाह रहे हैं, चाहे सिंगल भी हो, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अब जो कनेक्शन आपकी लाइफ में होगा वो लाइक इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। वो सही मायने में वो एक अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो घबराइए मत। और आपने खुद से प्यार किया है, आपने खुद को अपना टाइम दिया है, तो थोड़ा और पॉजिटिव रहिए, थोड़ा और अपने आप को संभालिए, पॉजिटिव रहिए, बस एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अब हो सकता है जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आए वो बहुत ही परफेक्ट हो, जो आपके लिए परफेक्ट है, जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भगवान आपके लिए वो भेजेंगे जो आपके लिए सही हो। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज जेमिनी इस हफ्ते, यानी कि आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोजीशन, पावर, कमिंग इनटू योर पावर, ठीक है। जब आप अपनी पावर में आ जाते हैं, मुझे लग रहा है आप मेहनत करने वाले हैं। ये हफ्ता आपका बिजी रहने वाला है, हार्ड वर्क हो सकता है। इट्स अबाउट कि आप अपने आप को काम में पूरा इन्वॉल्व करने वाले हैं, ना इधर की ना उधर की चिंता, ठीक है। मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, बहुत बिजी रहने वाला है ये हफ्ता। कुछ के लिए हो सकता है आप वर्किंग मदर है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप फादर हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे काम हैं तो आप इधर उधर सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है, मल्टीटास्किंग मीन्स लाइक बिजनेस भी, जॉब भी आप सेटअप कर रहे हैं। सो ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है दैट ये जो वीक है वो आई थिंक बहुत बिजी रहने वाला है। एंड अपने काम में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपके मन में है यू वांट टू अचीव समथिंग। स्टार कार्ड आ रहा है, सो इट्स अबाउट अ विजन, और हो सकता है इट्स अबाउट अ गोल। लेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, या कोई चीज़ है जो आपको कुछ हो सकता है इट्स अबाउट नेगेटिविटी, या एट वर्क प्लेस हो सकता है कि आपको कुछ कोई प्रॉब्लम देना चाह रहा है, वट एवर, कुछ भी है, पीठ पीछे बातें, दिस एंड दैट, या कुछ भी है। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मुझे लगता है आप अपना टाइम जो है वो अपने काम को देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है और ये चीज़ आपके माइंड में आ चुकी है। सो एंजल्स कहना चाहते हैं कि येस, आई थिंक ये हफ्ता अच्छा है। यू कैन सेव मनी, आप मनी सेव कर सकते हैं, चीज़ें पिकअप कर सकती हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, आप कुछ अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, लाइक अचीविंग समथिंग, या कुछ के लिए हो सकता है कि काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर सकते हैं। लॉट ऑफ लाइक थिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ईगल हो सकता है कि ईगल आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट हो, ठीक है। या हो सकता है कि देर आर साइंस रिलेटेड टू दिस, आपको कोई साइंस मिल रहे हों, विंग्स देख रहे हों आप, बट डेफिनेटली ट्रैवल, और मे बी इट्स अबाउट अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है और ये मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो अपना काम करते जाइए, ठीक है। और ये सही टाइम है अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, आपके सामने आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं थ्रू द कार्ड्स, क्या एंजल्स कहना चाह रहे हैं? चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट अ मूवमेंट। तो मूवमेंट के बिना कुछ चेंज नहीं हो सकता। सो देयर इज़ अ मूवमेंट। ऑफकोर्स आपकी लाइफ में या तो आप मूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, और मे बी इट्स अबाउट सडनली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपका मन है, ऐसा कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी करें बड़े प्यार से करें, ठीक है, बड़े
सलीके से करें। एंड आई थिंक खुद को भी चेंज करना, खुद को भी मूवमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टक होके कुछ नहीं चलता। अब चाहे वो इंटरनल मूवमेंट हो या एक्सटर्नल हो, फिज़िकल वर्ल्ड में हो, या इट्स ऑल्सो अबाउट, मुझे लगता है कुछ तो बदलाव आ रहे हैं अंदर या बाहर आपकी लाइफ में, या आ सकते हैं। और वो बदलाव तभी आएंगे जब आप अपने आप को खुद को भी चेंज करें। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग्स हैं। वो आपको देखना है कि आपको कैसे मैच करता है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो जब आप मन बना लेते हैं, लाइक यू मूव टू प्लेसेस और वट एवर, तो आपकी लाइफ में वो चेंज भी आते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन लव। तो अगेन एंजल्स रिपीट कर रहे हैं, जो भी कीजिए बड़े प्यार से कीजिए और मन में प्यार रख के कीजिए। अब चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो करियर है, चाहे आपका कोई पर्पस है लाइफ में, या कुछ भी। सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।